Hello, good morning. Welcome in this class of genomics, uh, BSc, all students of BSc Part 3, Government College, Magra Kurla. Now, genomics, this term जो है it was coined by Thomas Roderick in 1986. नई ब्रांच है ये जीनोमिक्स, और ये जो टर्म है ये थॉमस रॉड्रिक ने 1986 के अंदर दी थी. जीनोमिक्स का मतलब होता है इट रिफर्स टू द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंटायर जीनोम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. किसी भी ऑर्गेनिज्म में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पूरे जीनोम का जो स्ट्रक्चर होता है, उसका फंक्शन होता है, उसकी स्टडी को जीनोमिक्स कहते हैं. नाउ मेन पॉइंट्स क्या होते हैं इस जीनोमिक्स का? इट इज़ एक्चुअली ये जो जीनोमिक्स जो होती हैं, इट इज़ कंप्यूटर एडेड स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंटायर जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. मतलब हम कंप्यूटर की मदद से पूरे जीनोम का स्ट्रक्चर और फंक्शन हम पढ़ते हैं. इट डील्स विद मैपिंग एंड सीक्वेंसिंग ऑफ जीन्स ऑन द क्रोमोसोम. मतलब क्रोमोसोम के अंदर किस सीक्वेंस के अंदर जीन्स लगी हुई है और उनका मैपिंग कैसे होता है, ये हम इस ब्रांच के द्वारा स्टडी करते हैं. इट इज़ रैपिड एंड एक्यूरेट मेथड ऑफ जीन मैपिंग. जीनोमिक्स जो है वो एक बहुत ही एक्यूरेट और एफिशिएंट मेथड है जीन मैपिंग का. एंड देन रिकम्बिनेशन मैपिंग एंड डिलीशन मैपिंग टेक्निक्स. दूसरी जो टेक्निक्स होती है जीन मैपिंग की, उनसे ये काफ़ी इफ़ेक्टिव टेक्निक होती है, रैपिड एंड एक्यूरेट टेक्निक होती है ये. देन जीनोमिक टेक्निक जो होती है ये बहुत पावरफुल होती है, बहुत एफिशिएंट होती है, एंड इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव इन क्योरिंग कॉम्प्लेक्स जेनेटिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के अंदर ये बहुत ही इफ़ेक्टिव टेक्निक होती है. नाउअडेज यूज़ ऑफ जीनोमिक्स, it has become indispensable in plant breeding and genetics. प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स के अंदर इस टेक्निक का बहुत काम लिया जाता है. इस टेक्निक के यूज़ के बिना प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स के अंदर हम आगे नहीं बढ़ सकते. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक इन दीज टू फील्ड्स. ठीक है. नाउ टाइप ऑफ जीनोमिक्स. ये जो जीनोमिक्स है ये कितनी तरह की होती है? पहला है स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स. इसके अंदर हम, जैसा नाम बता रहा है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एंटायर जीनोम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीनोम का स्ट्रक्चर कैसा है उसकी स्टडी के अंदर, मतलब कि स्टडी ऑफ जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ ईच क्रोमोसोम ऑफ द जीनोम. हर एक क्रोमोसोम का कैसा जेनेटिक स्ट्रक्चर है एक जीनोम के अंदर, उसकी स्टडी जीनोमिक्स के द्वारा की जाती है. इट डिटरमिन्स द साइज ऑफ जीनोम ऑफ अ स्पेशीज इन मेगा बेसिस एंड ऑल्सो जीन्स प्रेजेंट ऑन द एंटायर जीनोम ऑफ अ स्पीशीज़. पूरे एक किसी भी स्पीशीज़ के पूरे जीनोम के ऊपर कौन सी जीन्स है, उनका क्या साइज़ है इन मेगा बेसिस, उसका स्टडी हम उसका डिटर्मिनेशन हम जीनोमिक्स के द्वारा कर सकते हैं. दूसरा होता है स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स के द्वारा. दूसरी है फंक्शनल जीनोमिक्स. इसका जैसा नाम बता रहा है, इट स्टडीज़ विद द फंक्शन ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन द एंटायर जीनोम ऑफ अ स्पीशीज ऑर्गेनिज्म. इट डील्स विद ट्रांसक्रिप्टोम एंड प्रोटियोम. ये ट्रांसक्रिप्टोम और प्रोटियोम से डील करती है. ट्रांसक्रिप्टोम क्या होता है? ट्रांसक्रिप्टोम it refers to complete set of RNAs transcribed from genome, and proteome refers to complete set of proteins encoded by genome. Now तीसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ जीनोमिक्स. जीनोमिक्स का क्लासिफिकेशन पहला है प्लांट जीनोमिक्स. इट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंटायर जीनोम ऑफ प्लांट स्पीशीज़ के एंटायर जीनोम के स्टडी को प्लांट जीनोमिक्स कहते हैं. एनिमल जीनोमिक्स, ऐसे कैसे एनिमल के जीनोम की स्टडी को कहते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को. देन यूकैरियोटिक जीनोमिक, मतलब कि यूकैरियोट मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के एंटायर जीनोम की स्टडी को यूकैरियोटिक जीनोमिक कहते हैं. एंड यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के एंटायर जीनोम की स्टडी को प्रोकैरियोटिक जीनोमिक कहते हैं. नाउ रोल ऑफ जीनोमिक्स इन क्रॉप प्लांट. सबसे हमने कहा ना, इट इज़ इंडिस्पेंसिबल to deal with plant breeding and genetic techniques without the knowledge of genomics. It is indispensable for plant breeding and genetic study.
तो प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स के अंदर जीनोमिक्स का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो रोल ऑफ कैसे ज़रूरी होता है? द डिसिप्लिन ऑफ जीनोमिक्स इज़ ऑफ रिसेंट ओरिजिन। जीनोमिक्स जो है एक रिसेंट ब्रांच है। जीनोम मैपिंग वॉज फर्स्ट कंप्लीटेड इन फ्री लिविंग बैक्टीरिया में सबसे पहले हीमियोफिलस इन्फ्लुएंजा के अंदर जीनोम मैपिंग किया गया था 1995 के अंदर, मतलब अभी कुछ वर्षों पहले। एंड लेटर ऑन जीनोम सीक्वेंसिंग वर्क वॉज इंटेंसिफाइड बोथ इन प्रोकैरियोट, धीरे धीरे फिर जीनोम सीक्वेंसिंग दोनों प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के अंदर किया गया। इन प्लांट्स जीनोम सीक्वेंसिंग वॉज फर्स्ट completed in Arabidopsis thaliana, a weedy relative of mustard followed by rice. जीनोम सीक्वेंसिंग प्लांट्स के अंदर सबसे पहले एरेबिडोप्सिस थालियाना के अंदर और फिर राइस के अंदर किया गया। एरेबिडोप्सिस थालियाना क्या है? ये मस्टर्ड का एक वीड है ऑफ मस्टर्ड का, ठीक है। नाउ प्लांट्स के अंदर जो सबसे छोटा जीनोम होता है, इट इज़ रिपोर्टेड इन एरेबिडोप्सिस थालियाना, इट इज़ ऑफ 120 मेगाबेसिस। और सबसे बड़ा जीनोम होता है, सबसे लार्जेस्ट जीनोम जो होता है, इट इज़ 2500 MB एंड इट इज़ फाउंड इन कॉर्न, मेज़ के अंदर पाया जाता है। प्लांट जीनोम की साइज़ जो इन्वेस्टिगेट, तो इस तरह से प्लांट्स के अंदर जो जीनोम की साइज़ है वो वेरी करती है फ्रॉम 120 टू 2500 MB, ठीक है। देन जीन्स टू बी मैप्ड in genome research, both types of genes, that is major genes, oligogenes and minor genes, they can be easily mapped. Mapping of polygenic traits is possible by genome mapping techniques, which is not possible by conventional gene mapping techniques such as recombination and deletion mapping, ठीक है, ये हमने आगे पढ़ाई है। Then genome mapping is done, किस लिए हम जीनोम मैपिंग करते हैं किसी भी प्लांट का? फॉर मॉर्फोलॉजिकल, उसका मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स को जानने के लिए, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, उनके अंदर डिजीज़ रेजिस्टेंस कैसा है, किस हद तक है, उसको और इम्प्रूव करना चाहिए, ये सब जानने के लिए, क्वालिटी, एग्रोनॉमिक एंड सम स्पेशल ट्रेट्स के बारे में जानने के लिए हम जीन मैपिंग करते हैं या जीनोम मैपिंग करते हैं प्लांट के अंदर। नाउ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, कैसे हम ये सब करेंगे किसी भी प्लांट के अंदर क्रॉप इम्प्रूवमेंट टेक्निक के अंदर? तो सबसे पहला है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। इट इंक्लूड्स हाईली हेरिटेबल ट्रेट्स सच एज शेप, साइज, color of leaf, flower, calyx, corolla, etc. It includes surface of leaf and stem. मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हम प्लांट्स के कैसे देखेंगे जीनोम मैपिंग के द्वारा, कि जीनोम मैपिंग करके हम प्लांट्स के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं, कि मतलब कौन सी जीन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ये प्लांट के अंदर अलग अलग कलर, शेप, साइज़ के अंदर, वो उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। देन प्रोडक्टिविटी ट्रेट सच कैरेक्टर्स डिफ़र फ्रॉम स्पीशीज़ टू स्पीशीज़, हर एक स्पीशीज़ के अंदर अलग अलग ट्रेट्स होते हैं। देन रेजिस्टेंस ट्रेट, सच कैरेक्टर्स इंक्लूड रेजिस्टेंस टू, ये कैरेक्टर्स रेजिस्टेंस ट्रेट जैसा कि नाम बता रहा है, दीज कैरेक्टर्स इंक्लूड रेजिस्टेंस, किसको रेजिस्टेंस? टू डिजीजेस, बीमारियों को, इंसेक्ट्स, कीट पतंगों को, ड्राउट, इसको ड्राउट इज अकाल, देन सॉइल सैलिनिटी, सॉइल एल्कलिनिटी, सॉइल एसिडिटी, हीट, फ्रॉस्ट, वाटर लॉकिंग, कोल्ड एक्सेट्रा, इन सब क्वालिटीज़ को जानने के लिए हम जीनोम मैपिंग करते हैं, स्टडी करने के लिए। देन क्वालिटी ट्रेट्स, दीज इंक्लूड न्यूट्रिशनल क्वालिटी, मार्केट क्वालिटी एंड कीपिंग क्वालिटी, ठीक है। फिर एग्रोनॉमिक ट्रेट्स, फिर स्पेशल कैरेक्टर्स। नाउ ये सब हम स्टडी करते हैं जीनोम मैपिंग के द्वारा। स्पेशल कैरेक्टर्स के अंदर कैरेक्टर्स इंक्लूड जीन कंट्रोलिंग मेल स्टेरिलिटी, मतलब कि स्पेशल कैरेक्टर्स के अंदर हम स्पेशल कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं कि कौन सी जीन्स स्पेशल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती है, लाइक जीन्स कंट्रोलिंग मेल स्टेरिलिटी, मेल इनकम्पैटिबिलिटी, फोटो एंड थर्मो इंसेंसिटिविटी, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, एपोमिक्सेस, एडेप्टेशंस एक्सेट्रा। जीन मैपिंग लेबोरेटरीज, ना ये जो जीन मैपिंग का कार्य है, ये इंटरनेशनल एंड नेशनल रिसर्च लेबोरेटरीज ऑफ पब्लिक डोमेन कई सारी, it is this genome mapping work, it is carried out by collaborative efforts of various international and national research laboratories of public domain.
कई इंटरनेशनल एंड रिसर्च लेबोरेटरीज़ के अंदर ये जीन मैपिंग वर्क किया जाता है एंड जीन वहाँ पर जीन सीक्वेंसिंग जीनोम सीक्वेंसिंग का कार्य भी किया जाता है। ये कुछ एग्जांपल्स है उनका और किस किस के कोलेब्रेशन से हो रहा है ये सब है। देन जीन मैपिंग इन इंडिया, इंडिया के अंदर जो जीनोम मैपिंग का कार्य है वो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड आईसीआर कैरी आउट करता है। डिपार्टमेंट ऑफ डीबीटी जिसको कहते हैं, इट हैज़ इनिशिएटेड इट्स वर्क ऑन सेवरल क्रॉप्स सच एज, कई क्रॉप्स पे कार्य कर रहा है जैसे कि राइस, वीट, मक्का, देन चिकपी, बनाना, टोमेटो, ब्रेसिका एक्सेट्रा। आईसीएआर है जो है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, ये जो है इट इज़ डूइंग जीनोम मैपिंग ऑन राइस। ज़्यादातर ये राइस के ऊपर कार्य कर रहा है न्यू दिल्ली के अंदर। इन इंडिया जीनोम मैपिंग वर्क इज़ कैरिड आउट ऑन दीज सेंटर्स। कौन कौन से सेंटर्स हैं? नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली में है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, इट इज़ ऑल्सो इन न्यू दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इन न्यू दिल्ली। Then National Botanical Research Institute, it is at Lucknow. Now role of genomics in crop improvement, crop improvement के अंदर genomic एक बहुत ही important role play करती है। Genomics has several practical applications in crop improvement. Genomic में कैसे it is useful and it provides information about genome size, जीन नंबर कैसे यूज़फुल है क्योंकि ये हमें जीन की साइज़, नंबर, मैपिंग, सीक्वेंस के बारे में बताती है हर एक क्रॉप प्लांट के अंदर। एंड इस स्टडी के द्वारा हम क्रॉप्स का इवोल्यूशन के बारे में, हम किसी भी क्रॉप प्लांट के इवोल्यूशन के बारे में हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जीन क्लोनिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए मार्कर, मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन, ट्रांसजेनिक ब्रीडिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंकेज मैप्स एंड क्यूटीएल मैपिंग का कार्य भी हम इसके द्वारा कर सकते हैं। Then all these aspects they are briefly discussed below. जीनोम साइज, जैसा कि हमने पढ़ा कि जीनोम साइज जो हम जीन मैपिंग के द्वारा इट इज़ वेरी यूजफुल टेक्निक फॉर डिटर्मिनिंग जीनोम साइज इन वेरियस प्लांट स्पीशीज़ एंड इट हैज़ बिन फाउंड दैट प्लांट स्पीशीज़ के अंदर जीनोम साइज जो है 120 MB से लेके 2500 MB तक वेरी करता है। देन इट इज़ ऑल्सो यूजफुल इन जीन मैपिंग के द्वारा हम जीन नंबर डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर कितनी जीन्स पाई जा रही है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। लाइक इन केस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन्स हैव बीन रिपोर्टेड इन राइस सो फार, इसके अंदर 56,000 जीन्स पाई जाती है। जीन मैपिंग जीनोम रिसर्च इज़ वेरी मच यूजफुल इन मैपिंग एंड टैगिंग ऑफ जीन्स ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स। अलग अलग क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स के टैगिंग के अंदर जीन मैपिंग का इट इज़ वेरी यूजफुल और इसके द्वारा हम इट हेल्प्स इन लार्ज स्केल डिस्कवरी ऑफ न्यू जीन्स इन जीनोम। इसके द्वारा हम नई जीन्स की डिस्कवरी किसी भी जीनोम के अंदर कर सकते हैं। देन जीन सीक्वेंसिंग, मतलब क्रोमोसोम्स के ऊपर किस ऑर्डर के अंदर जीन्स लगी हुई है, अरेंज्ड है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। इवोल्यूशन, हम जीन मैपिंग, जीन सीक्वेंसिंग की स्टडी करके जीन नंबर के द्वारा हम किसी भी क्रॉप प्लांट का इवोल्यूशनरी ट्रेंड हम पता कर सकते हैं। जीन क्लोनिंग, देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए मार्कर, मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन, देन ट्रांसजेनिक ब्रीडिंग के अंदर जीनोमिक हेल्प करती है, देन कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंकेज मैप्स के अंदर, क्यूटीएल मैपिंग के अंदर हेल्प करती है। तो इस तरह से जीनोमिक जो है वो अभी करंट ब्रांच ऑफ साइंस है एंड इट इज़ अ वेरी यूजफुल ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस है जीनोमिक के। जो इसके लिमिटेशंस है वो क्या है कि एक तो ये इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव टेक्निक, हाई टेक्निकल स्किल की आवश्यकता होती है। इट रिक्वायर्स वेरी मच हाई टेक्निकल स्किल। इट रिक्वायर्स, इसके लिए क्या होता है, साइंटिस्ट को हमें ट्रेनिंग देनी पड़ती है इन दिस स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ ट्रेनिंग, स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ जीनोमिक्स। कि स्पेशलाइज्ड फील्ड के अंदर कार्य करने के लिए हमें साइंटिस्ट को स्पेशल ट्रेनिंग देनी पड़ती है, ट्रेनिंग देने की आवश्यकता होती है। इट रिक्वायर्स इंटरनेशनल कोलेब्रेशन, फिर इंटरनेशनल, बहुत ही महंगी टेक्निक होती है इसलिए इंटरनेशनल कोलेब्रेशन की आवश्यकता होती है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन मतलब कि जो दूसरी कंट्रीज़ के अंदर जीनोम रिसर्च लेबोरेटरीज़ हैं उनके साथ मिल के हमें कार्य करने की आवश्यकता होती है, जो कि एक लिमिटिंग फैक्टर है। ठीक है,
देन इट इज़ अ वेरी लेबोरियस वर्क, नेचुरल है, बहुत ही लेबोरियस, बहुत ही टीडियस, बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग वर्क होता है ये। देन लिमिटेड जीन्स अवेलेबल, देन ये जो कार्य इसके अंदर एक और बड़ा हर्डल आता है वो है कि बहुत ही लिमिटेड जीन्स आर अवेलेबल। वाई लिमिटेड जीन्स आर अवेलेबल? बिकॉज for the development of transgenic plants. Why? Because such genes, they are protected under intellectual property rights and therefore they cannot be used for developing transgenic. कई genes ऐसे हैं जिनको हम intellectual property rights के अंदर वो controlled है, they are protected, और इसलिए हम उनको for development of transgenic plants काम में नहीं ले सकते। इसलिए बहुत ही limited number of genes they are available और हमें उनके साथ कार्य उनके साथ ही हमें कार्य करना पड़ता है। लैक ऑफ प्रॉपर मार्कर्स की कमी होती है, इसलिए भी हम प्रॉपरली इस फील्ड के अंदर कार्य नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी फ्यूचर जो थ्रस्ट है इसका जीनोमिक्स का, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फील्ड ऑफ साइंस एंड इसके अंदर in future is for its considerable research work on genome sequencing and mapping has to be done on various crop plants, so that for rapid progress in developing transgenic plants and in the field of crop improvement, it is a very important branch. फाइंडिंग, ट्रेनिंग, मटेरियल शेयरिंग, रिसर्च प्रायोरिटीज, इम्पोर्टेंट ट्रेड सिलेक्शन, ये सब पॉइंट्स को हमें अभी इन फील्ड्स के अंदर हमें बहुत ज़्यादा कार्य करना है। ये फील्ड बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अगर हम इन सब फील्ड्स को अगर हम कंसिडर करें, जैसे कि फंडिंग को, ट्रेनिंग को, मटेरियल शेयरिंग को, रिसर्च करें इस फील्ड के अंदर, तो हम इस फील्ड के अंदर बहुत ही सीरियसली कार्य करें तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। And it is a very useful, very important field in plant breeding, from plant breeding point of view. Okay.